दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सबसे करीबी दोस्त के खिलाफ ही इस्तेमाल करने के लिए आपसे ही हथियार मांगने लगे तो फिर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय भारत, रूस और यूक्रेन के बीच भी यही स्थिति चल रही है, जहां भारत के एक फैसले ने दुनिया भर के देशों को हैरान कर दिया है। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि मिसाइल के बीच का खेल बन चुका है। और इसी बीच भारत का नाम बार बार सामने आ रहा है। दरअसल यूक्रेन इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि लगातार हमले, तबाह होते शहर और घटती सैन्य क्षमता ने यूक्रेन को अंदर तक खोखला कर दिया है। और इसलिए ही अब यूक्रेन की नजर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर है, क्योंकि दोस्तों इस समय यूक्रेन को मदद की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि वो युद्ध का रुख पलट सके। दोस्तों सोचिए, यूक्रेन की हालत इतनी खराब क्यों है? क्या सच में भारत यूक्रेन को मिसाइल देने वाला है? और इस मांग पर भारत के द्वारा क्या कदम उठाया गया है? इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं विस्तार से आज की इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, पश्चिमी देशों से मिले हथियार अब उतने असरदार नहीं रहे जितनी उनसे उम्मीद की गई थी। ड्रोन, मिसाइल और लंबी दूरी के हमले के सामने कई आधुनिक सिस्टम भी इस्तेमाल करते समय फेल हो जा रहे हैं। और ऐसे में यूक्रेन की नजर अब उन हथियारों पर जा रही है जो कम संख्या में भी दुश्मन की रीढ़ तोड़ने की क्षमता रखती हो। और फिर यहीं से भारत का नाम भी इस युद्ध में सामने आना शुरू हो गया, क्योंकि भारत ने बीते एक दशक में अपनी रक्षा शक्ति को जिस स्तर पर पहुंचाया है, उसने दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत विकसित हुई तकनीक, संयुक्त प्रोजेक्ट और स्वदेशी उत्पादन ने भारत को हथियारों का उपभोक्ता नहीं बल्कि संभावित सप्लायर बना दिया है। लेकिन दोस्तों, जब से यूक्रेन पर रूस का दबदबा बनता जा रहा है, तभी से अब यूक्रेन ऐसे हथियार की खोज में लग चुका है जो दुश्मनों की कमर तोड़ दे। और इसीलिए ही अब यूक्रेन भारत की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत और रूस की तकनीक से मिलकर बनी है, अब यूक्रेन की नजर उस मिसाइल पर पड़ चुकी है। और यूक्रेन भारत की उस मिसाइल को पाना चाहता है ताकि वो रूस के खिलाफ उस मिसाइल को इस्तेमाल कर सके। लेकिन दोस्तों, रूस और भारत का रिश्ता दशकों पुराना है, और यह रिश्ता सिर्फ हथियारों की खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक विश्वास पर टिका हुआ है। क्योंकि जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ जाता है, तब कई बार रूस ने उसके पक्ष में खड़े होकर पश्चिमी दबावों को संतुलित किया है। और जब भी भारत वैश्विक संकट में पहुंचता है, तो रूस भारत की सहायता करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। रक्षा सहयोग हो, ऊर्जा समझौते हो और कूटनीतिक समर्थन, इन सभी ने इस दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ भारत के संबंध कभी भी इतने गहरे नहीं रहे कि उन्हें रणनीतिक साझेदारी कहा जा सके, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यूक्रेन ने कई मौकों पर ऐसे रुख अपनाए जो भारत के हित के खिलाफ होते हैं। आज परिस्थिति बदल चुकी है और युद्ध ने समीकरण को बदल दिया है, क्योंकि यूक्रेन को हर उस दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही है जहां से उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। लेकिन सवाल सिर्फ उम्मीद का नहीं है, सवाल भरोसे और परिणाम का है। क्योंकि भारत जानता है कि कोई भी सैन्य फैसला केवल एक देश को हथियार देने का मामला नहीं होता, बल्कि उसके कई बड़े बड़े प्रभाव होते हैं। क्योंकि अगर भारत किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होता है, तो फिर इसका असर उसके अन्य रणनीतिक संबंधों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है कि भारत अब हर कदम बेहद सावधानी से उठा रहा है। दरअसल भारत का कहना साफ है कि भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में साथ नहीं देता, बल्कि भारत तो उस प्रकृति का है जो शांति और संवाद का समर्थन करता है। और इस समय रूस और यूक्रेन दोनों देश काफी ज्यादा रणनीतिक चाल में फंस चुके हैं, और इस खींचातान में भारत का सबसे बड़ा हथियार उसकी स्वतंत्र विदेश नीति बन चुका है, जो है ब्रह्मोस मिसाइल। और अगर भारत भावनाओं में बहकर फैसले करता है, तो फिर भारत अपने दशकों पुराने दोस्त को दांव पर लगा सकता है। और अगर भारत यूक्रेन से पूरी तरह से दूरी बना लेता है, तो फिर उस पर नैतिक जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया जा सकता है। और यही जियोपॉलिटिक्स की सबसे कठिन सच्चाई है, जहां सही और गलत का फैसला करना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, भारत इस संतुलन को सुधारने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन इस युद्ध को और आक्रामक तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो सैन्य शक्ति के मामले में कमजोर है, यह सब कुछ जानते हुए भी रूस के खिलाफ हथकंडे अपना रहा है, और बार बार भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांगने की गुहार लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत की नीति पूरी तरह से साफ हो चुकी है, क्योंकि भारत के द्वारा यह बयान दिया गया कि रूस भारत का सबसे करीबी और सच्चा दोस्त है, और उसके खिलाफ मिसाइल साधने के लिए भारत इस हथियार को कभी भी किसी देश को सप्लाई नहीं करेगा। क्योंकि दोस्ती के खिलाफ गद्दारी करना भारत ने आज तक नहीं सीखा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती,
बल्कि यहीं से तो असली कहानी की शुरुआत होती है। क्योंकि जंग सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती, जंग लड़ी जाती है कॉरिडोर में और उन फैसलों में जिनकी खबर आम लोगों तक नहीं पहुंचती। दरअसल यूक्रेन की बेचैनी सिर्फ हथियारों की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि अब उसके पास विकल्प सीमित हो चुके हैं। पश्चिमी देशों की मदद शर्तों के साथ आती है, हर डिलीवरी के पीछे राजनीतिक एजेंडा छुपा होता है और हर एक देश की मदद पर कोई न कोई चीज दांव पर लगी होती है। और ऐसे में यूक्रेन ऐसे देश की तलाश कर रहा है जो मजबूत भी हो और स्वतंत्र भी, और इसलिए इस समय हमारा भारत बार बार उसके रडार पर आता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत जानता है कि आज जो देश मदद मांग रहा है, कल को वही देश वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ खड़ा होगा। क्योंकि दोस्तों, अपना काम निकालने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसलिए यह कहावत यूक्रेन पर बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि इस समय यूक्रेन भारत पर भी वही तरकीब अपना रहा है। क्योंकि जब यूक्रेन के पास विकल्प खत्म हो चुके हैं तो वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मांगने के लिए गुहार लगा रहा है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में यूक्रेन भी भारत के साथ खड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, वही भारत का सच्चा दोस्त रूस, जो हर समय भारत के साथ खड़ा रहता है और भारत की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहता है। इसके अलावा हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत के दौरे पर थे, जिसमें उन्होंने भारत के साथ कई सारे समझौतों पर बातचीत की चर्चा की। और इससे ये पता चलता है कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ सैन्य ताकत के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दोस्त के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा रूस को भी पता है कि भारत उसका सबसे भरोसेमंद साझेदार है, और खासकर ऐसे समय में जब पश्चिमी दुनिया ने उसे अलग थलग करने की कोशिश की है। क्योंकि रूस के लिए भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से संतुलन बनाए रखा है। और यही कारण है कि रूस भारत की हर गतिविधि पर करीबी नजर रखे हुए है। आज रूस यह साफ संकेत देना चाहता है कि दोस्ती में भरोसा सबसे बड़ी मुद्रा होती है, और अगर यह भरोसा टूटता है तो फिर उसके परिणाम भी दूरगामी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा, क्योंकि भारत अपनी मिसाइल को कभी भी यूक्रेन तक पहुंचने नहीं देगा। और अगर अब की बार यूक्रेन ने दोबारा मिसाइल मांगी तो फिर भारत उसे लात मारकर भगा देगा। और यही बात शायद कुछ देशों को परेशान करती है, क्योंकि वो भारत को किसी एक खेमे में देखना चाहते हैं, लेकिन भारत उस फ्रेम में फिट होने से बार बार इनकार कर देता है। क्योंकि आज भारत का रास्ता अलग है, भारत की सोच अलग है और भारत की प्राथमिकताएं भी अलग हो चुकी हैं। और यही वजह है कि आज हर वैश्विक संकट में भारत का नाम चर्चा का विषय बन चुका है। और आने वाले समय में यूक्रेन चाहे जिस दिशा में भी जाए, कितनी भी तरकीब क्यों ना आजमाए, कितने भी हथकंडे क्यों ना आजमा ले, लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत की भूमिका निर्णायक बन चुकी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत कभी भी यूक्रेन को मिसाइल नहीं देगा, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो फिर यूक्रेन उस मिसाइल को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जो कि भारत कतई भी नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा ही तनाव चलता रहा तो फिर दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी समस्या बन जाएगा। फिलहाल तो इतना तय है कि भारत अपनी दोस्ती की मिसाल दे रहा है। बाकी दोस्तों, आपका इस पूरी खबर के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।